हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैंने जो सीरीज चला रखी है वो चला रखी है क्वेश्चन 22 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, जिसमें से आपकी लगभग सारी थ्योरी आ जाएगी आपके एग्जाम के अंदर, सेट बी के अंदर। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 4 क्वेश्चन पहले डाल चुका हूँ, वो 4 क्वेश्चन जरूर देखना, ठीक है ना, क्योंकि उसमें से एग्जाम में सिर्फ 4 क्वेश्चन में से कम 20 नंबर का एग्जाम में आता है। ठीक है, तो जरूर ध्यान से देखना आपको। ठीक है, चलिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल। ठीक है ना, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, तो हम यहाँ पे इसको देखने वाले हैं। हालांकि इसको प्राइसिंग पॉलिसी चैप्टर के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल करने वाले हैं। 10 नंबर का एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट सीरीज चली हुई है। इससे ज़्यादा आपको थ्योरी में या प्रैक्टिकल भी मैं जो कराऊंगा उससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल के अंदर पहली बात तो ये ध्यान रखना आपको कि इसमें ना 2 फॉर्मूले हैं। कैसे, कितने फॉर्मूले हैं? 2 फॉर्मूले हैं। ठीक है ना। चलिए, 2 फॉर्मूले आपने सुना होगा। नॉर्मली हमेशा क्या होता है, ऐसा होता है कि एक पी होता है, एक क्यू होता है। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म होता है ना, 2 पार्टनर्स, एक पी और एक क्यू, और उसका उल्टा कर दो, पहले क्यू और फिर पी। बस इससे याद रख लेना आप, ठीक है ना, कि पहले क्यू और फिर पी। तो इस फॉर्मूले में क्या करना है, पहले क्यू निकालना होता है और फिर पी निकालना होता है। अब यहाँ पे क्यू निकालने का फॉर्मूला हम देखेंगे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि यहाँ पर आपको एक बात पता होनी चाहिए, वो ये है कि मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो मार्जिनल रिवेन्यू के इक्वल होती है पहले फॉर्मूले के अंदर। और मार्जिनल कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, बात एक ही है। ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू ए माइनस 2BQ होता है फॉर्मूला। ठीक है ना। यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है, प्राइस एट विच डिमांड इज जीरो। यहाँ पे दे रखा होगा आपको क्वेश्चन के अंदर, मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा उसमें देखेंगे। उसमें लिख रखा होगा प्राइस एट विच डिमांड देयर इज नो डिमांड, ऐसा कुछ लिख रखा होगा, या डिमांड इज जीरो, तो समझ जाना है कि आप ए दे रखा है। दूसरा है बी। बी के अंदर क्या दे रखा होगा, चेंज इन प्राइस दे रखा होगा, जो आपको ऊपर लिखना है, और नीचे लिखना है चेंज इन डिमांड। ठीक है। इसके अलावा क्यू जो कि हमें निकालना है, इसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इसको कैसे निकालते हैं। तो पहले ये निकालना आपको क्यू, है ना। चलिए, और अब आगे जाते हैं। दूसरा जो फॉर्मूला याद रखना है आपको वो ये है, ठीक है ना, ये है पी का फॉर्मूला। पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले क्यू निकालना फिर पी। तो पी का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी क्यू। ठीक है ना, वहां पे था टू, टू था बी के सामने, यहाँ पे टू नहीं है। ए माइनस बी क्यू, वहां पे था ए माइनस 2BQ। ठीक है। तो यहाँ पे P का मतलब क्या है, बाकी तो सबको आप मतलब आपको पता ही है, पहले हम पढ़ चुके हैं। P का मतलब होता है प्राइस एट विच प्रॉफिट इज मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि वो आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बताइए प्राइस एट विच प्रॉफिट इज मैक्सिमाइजेशन क्या होगा। ठीक है ना, तो फिर आप समझ जाना है कि इसमें ये पूछ रखा है। ठीक है ना। ओके, तो आपसे चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन से आपको ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, है ना। इस क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, ये पूरा क्वेश्चन है और इसमें हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे दोनों को। तो आदित्य हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड AHEL प्रोड्यूस इट्स ओनली प्रोडक्ट ए, एक प्रोडक्ट ए बना रही है। ठीक है। ओके, टू मैन्युफैक्चर ए यूनिट ऑफ ए वेरिएबल कॉस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आप इसको नोट कर लेंगे कि आपको क्या गिवन है। सबसे पहले आपको दे रखा है वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है। ठीक है। incurred and market research has indicated that at a selling price of 5 lakh 10 no order will be received। मतलब क्या हुआ, प्राइस एट विच देर इज नो ऑर्डर, मतलब एट विच डिमांड इज जीरो, यानी इसको बोलते हैं ए, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है ना। तो ये ए हो गया आपका। बट आगे चलते हैं, और उसके बाद कहता है बट डिमांड फॉर ए विल बी इंक्रीज बाई 2 यूनिट। ये क्या दे रखा है, याद करो, बी निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर बी निकालने का फॉर्मूला बता रखा है इन लोगों ने, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी कितना है, 2, तो प्राइस कितना चेंज हो रहा है यहाँ पे, 5000। 5000 प्राइस कम होगा तो 2 यूनिट बढ़ेंगी, ऐसा इसने बोला डिमांड में। इन, ठीक है ना, इन द यूनिट सेलिंग प्राइस बिलो 5 लाख 10। ठीक है ना, जो कि ऊपर ये तो ऑलरेडी हमने बात कर ही ली है। टू डिटरमाइन द यूनिट सेलिंग प्राइस फॉर ए दैट मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, मतलब क्या पूछ रहा है, प्राइस बताना है जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, यानी कि ए बताना है। तो वही काम करना है, पहले क्यू निकालेंगे और फिर ए निकालेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। पहली बात तो ये है, आपको जो ध्यान रखनी है कि एम आर इज इक्वल टू एम सी होता है, और ये एम आर इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू
यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगा देना आपको, ठीक है ना, a माइनस 2bq। क्लियर है। तो यहाँ पे mr लिखो, mc लिखो, ठीक है ना, बात एक ही है। mc यानी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट हमको ऊपर दे रखा है, वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट दे रखा था 2,20,000। तो नीचे आ जाएंगे, सबसे पहले हम mc की जगह पे, ठीक है ना, यहाँ पे mr mc बात एक ही है, ठीक है ना, इसको हटा दो, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है आपको, तो यहाँ पे पुट कर लेना आप 2,20,000 इज इक्वल टू ए क्वेश्चन में दे रखा है जो मैंने आपको ऊपर बताया था, ये आप देख सकते हो, ठीक है ना, प्राइस एट विच डिमांडेड 0, ठीक है, तो ये होगा ए माइनस 2 आपको लिखना ही है, फॉर्मूले का पार्ट है, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है ना, क्या लिखोगे, चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस कितना था, 5,000 से प्राइस कम हो गया, डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, 2, ठीक है ना, ओके, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है ना, क्यू, ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ही पुट किया है। अब यहाँ पर क्या है, सब कुछ आपको दे दिया है, बस आपको करना क्या है, सिर्फ क्यों निकालना है, इसको सोल्व करके आपको क्यों निकालना। तो मैंने कैसे किया, इसको इससे 2 से काट दिया, यहाँ 5,000 क्यू आ गया, ये एज इट इज रख लिया। क्लियर है। फिर मैं इसको इधर लेगा, ये प्लस का हो जाएगा, और इसमें से फिर मैं इसको इधर लेगा, तो इसमें से ये माइनस होगा, ये बच गया, और क्यू इधर ही रख लिया, ये 5,000 डिवाइड कर दिया, तो 2,90,000 डिवाइड 5, तो ये 58 आ गया, है ना। तो ये तो निकल गया क्यू। अब आगे देते हैं, अब हम निकालेंगे पी। पी का फॉर्मूला आपको पता ही है, पी का फॉर्मूला लगा दो, ए माइनस बी क्यू, ए माइनस बी क्यू। तो पी हमें निकालना है, ए हमें दे ही रखा ऑलरेडी, पिछले क्यू निकालते टाइम भी आपको पता है ए, ठीक है ना, प्राइस एट विच डिमांड इज 0, तो लिख लो, माइनस, ठीक है ना, आपकी बार 2 नहीं है यहाँ पे, खाली बी है, तो बी हमने ऊपर निकाला ही था, ठीक है ना, कैसे निकाला था, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो 5,000 डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2,500 आ जाएगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा है 2,500 सीधा, है ना। क्लियर है। मल्टीप्लाई बाय क्यू, क्यू हमने ऊपर निकाला है, तो उसको यहाँ पे लिख लो, पुट कर दो। क्लियर है। अगर आप इसको सोल्व करोगे पूरा तो 3,65,000 यूनिट आ जाएगी। तो ये था आज का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर होगा। ये क्वेश्चन भी लिख लेना, फॉर्मूला भी लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट 10 नंबर का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। और बहुत अच्छे से आपको ये सीरीज करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक। फिर मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा और उसके अलावा वहीं पे हम नहीं रुकने वाले हैं, और एडिशनल एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज़ आपको करनी है। सबसे पहले आपको एक वीडियो देखना है, ठीक है ना। वो वीडियो कौन सा, सबसे पहले वाला वीडियो जो मैंने डाला था उसके अंदर मैंने बता रखा है कि चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ओके, बाकी सारे नए टॉपिक मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर लेंगे और एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, ताकि नया वीडियो आपको